हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का मैथ्स और इसमें हम अपना सेकंड लेक्चर देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का। पहले वाला चैप्टर जो था हमने उसमें क्या देखा था, रिलेशंस के बारे में देखा था कि रिलेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। आज हम देखेंगे फंक्शन की फंक्शन क्या होता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए फंक्शन के बारे में हम देखते हैं। फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, फंक्शन किसमें है हमारा, ए का बी में है, इज अ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन का ही एक टाइप होता है और इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। मतलब इसमें क्या है, जो ऑर्डर्ड पेयर हमने देखे थे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा उसका इमेज जो है सेम नहीं होनी चाहिए, हैव फर्स्ट इमेज। अब इसका क्या मतलब है, इसे भी आगे चल के देखते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो इस चीज को हम पहले देख लेते हैं। देखिए फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करेंगे। सपोज करिए हमारा सेट ए है और ये सेट हमारा बी है। सेट ए का बी में हमारा फंक्शन कुछ बनना है तो देखिए उसकी कुछ डेफिनेशंस होती है, मतलब फंक्शन को बताया जाता है कि ये इस तरह से रिलेटेड है। उस चीज को भी हम देखेंगे। तो देखिए ए का हमारे 4 के साथ मिल रहा है, अब बी का फंक्शन बनना है हमारा 1 के साथ, इस तरह से सी का मिल रहा है 8 के साथ, डी का मिल रहा है हमारा 2 के साथ और ई का मिल रहा है हमारा 5 के साथ। तो इस तरह से कुछ ना कुछ हमारी ये मैपिंग है और मैपिंग के थ्रू ही हम फंक्शन को अच्छे से समझेंगे। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए ये एक रिलेशन होता है और किस तरह का रिलेशन होता है, जिसमें क्या होता है, नो टू ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट फर्स्ट वाले सेम नहीं होंगे। ये चीज को हम देखेंगे। तो देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं। तो देखिए फंक्शन को हम इस वाले को जो हमने ये बनाया है इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये मिडिल ब्रैकेट होता है और ये होता है हमारा स्मॉल वाला ब्रैकेट और कोमा से हम क्या करते हैं ना, ये इन्हें बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इन्हें, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इन्हें। तो देखिए यहाँ पर ये वाला फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए इस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अभी थोड़ा सा और इसे समझते हैं। इससे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें देखिए डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। इन चीज को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि इस सेट को हम अच्छे से देखेंगे। तो देखिए डोमेन किसे बोलते हैं, डोमेन का मतलब ये है इस वाले के फर्स्ट वाले सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सब डोमेन कहलाते हैं हमारे। ये चीज को हम इस तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट, इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे डोमेन कहलाते हैं। तो ए बी सी डी और ई ये सब हमारे क्या हो गए, डोमेन हो गए। या इस तरह से बोल सकते हैं सेट ए के सारे एलिमेंट हमारे डोमेन हो जाते हैं। इसी तरह से रेंज के बारे में बात करते हैं। तो रेंज का मतलब है सेकंड एलिमेंट्स। किसके सेकंड एलिमेंट्स, ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं इनके सेकंड एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। जैसा कि 4 हो गया, 1 8 2 और 5 ये सारे के सारे हमारे रेंज कहलाते हैं। ये इस चीज को इस तरह से समझिए कि इसके वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज बन रही है उसमें, मतलब जो इस वाले से कनेक्टेड है, इसके वो सारे एलिमेंट जो इससे कनेक्टेड है वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, रेंज में आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा रेंज हो चुका है हमारा, उसके बाद हमारा कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, हमारा होल सेट ऑफ बी, सेट बी के सारे एलिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। अब देखिए इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो इसके साथ अटैच हैं और कुछ ऐसे हैं जो खाली हैं। ये खाली है, सारे के सारे क्या कहलाएंगे हमारे, ये कोडोमेन कहलाएंगे। अब हम अपनी डेफिनेशन पर दोबारा आते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। तो इसको इस तरह से समझिए जरा। देखिए हमारे पास ये एक सेट दे दिया है हमारा ए बी सी, इसके एलिमेंट है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 ये दूसरे सेट के एलिमेंट्स हैं। तो देखिए हमारा ए हमारा मिल रहा है ए 1 से, इसी तरह से ए हमारा मिल रहा है 4 से, बी मिल रहा है 5 से और सी मिल रहा है हमारा 2 से। तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि इसके देखिए फर्स्ट एलिमेंट, देखिए जब हमने इसका ये इस फॉर्म में लिखा, हमने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा, तो देखिए ए का 1 के साथ और ए का ही 4 के साथ आ रहा है। तो फंक्शन हमारा क्या कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट वाले एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें तो सेम आ रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो अगर ए की दो वैल्यूज आ रही हैं तो एक वैल्यूज हमारी 1 आ रही है, एक वैल्यू हमारी 4 आ रही है, तो इस तरह के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे या इस तरह का जो रिलेशन होगा वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा एक और बात है इसके अंदर कि देखिए ए हमारा 3 के साथ मिल रहा है, बी हमारा 1 के साथ मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर अगर इस वाले सेट में अगर कुछ भी खाली रह जाता है
तो वो हमारा फंक्शन नहीं रह जाता है। इसमें खाली हो सकते हैं लेकिन इस वाले में खाली नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें कोई भी एक खाली रह जाएगा तो वो हमारा फंक्शन नहीं रह जाएगा। जैसे कि इसमें सी हमारा खाली रह गया है तो सी हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो हमने ये देखा फंक्शन जो है क्या होते हैं और जो है फंक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह से फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे इसके कि फंक्शन क्या चीज है, फंक्शन नहीं हो सकती। इस सब को पूरे को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग के थ्रू फंक्शन को समझना। इसमें हमने देखा डोमेन क्या होता है। डोमेन होते हैं हमारे फर्स्ट वाले जो सेट है उसके सारे एलिमेंट हमारे डोमेन कहलाते हैं। ये ऐसा भी बोल सकते हैं ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके फर्स्ट एलिमेंट हमारे डोमेन्स कहलाएंगे। इसी तरह से रेंज क्या होती है हमारी, रेंज वो होती है जो हमारा सेट बी के अंदर है और वो एलिमेंट सेट बी के जो ए से कनेक्टेड है वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। ये ऐसा बोल सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड वाले एलिमेंट है हमारे ये सारे के सारे हमारे रेंज कहलाएंगे। इसी तरह से देखिए कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब ये है सेट बी के सारे एलिमेंट चाहे वो उससे कनेक्टेड हो या ना हो, सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाएंगे, ये कोडोमेन कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हम फंक्शन के टाइप देखते हैं कि फंक्शन कितने तरह के होते हैं, उन सबको हम डिफाइन करते हैं और चलते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए फंक्शन का मतलब क्या है, एफ सच दैट। फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक फंक्शन है सच दैट एक्स का वाई के साथ एक फंक्शन है हमारा। तो सपोज करिए हमारा ये हमारा सेट एक्स है और ये सेट हमारा वाई है। इस सेट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, और इस सेट को हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। तो सपोज करिए हमारा इस वाले y को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ही होता है, fx इक्वल होता है 2x। फंक्शन को इन्होंने डिफाइन कर दिया, fx कितना है हमारा 2x। मतलब अगर x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो जो fx की वैल्यू है वो 2x हो जाएगी, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 लिया है तो देखिए इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 6, इसी तरह से 4 का हो जाएगा हमारा 8। तो जब हमने जो ये फंक्शन की मैपिंग कर दी है तो हम देखते हैं वन ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 1 का 1, 2, 2, 4, 3, 6 और ये हो गया हमारा 4, 8। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा, ये फंक्शन डिफाइन हो गया है, इसकी हमने मैपिंग कर दी है और ये ऑर्डर्ड पेयर हमने इसके बना लिए। तो इस तरह से हमारा फंक्शन होगा और उसकी वैल्यू हमारी यानी डेफिनेशन उसकी कुछ भी हो सकती है, मतलब 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, x² हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट टाइप क्या है इसका, 1, फंक्शन कौन सा है हमारा 1, या इसी 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, देखिए एवरी एलिमेंट इन डोमेन में एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज। ये जो डोमेन में एलिमेंट है इसकी 1 इमेज हो, इस वाले की भी 1 इमेज हो, सबकी क्या हो, एक एक इमेज हो इन कोडोमेन। तो कोडोमेन में हमारे क्या होने चाहिए, कोडोमेन में ये वाली जो इमेज है हमारी, ये एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये इमेज हमारी, ये ए जो है इसकी भी है और इसकी भी है, तो वो 1 फंक्शन नहीं रह जाएगा। फंक्शन तो होगा वो लेकिन 1 नहीं रह जाएगा। तो बी की इमेज भी हमारी कितनी होनी चाहिए, बी की प्री इमेज मतलब इसके अंदर एक होनी चाहिए। सी की भी प्री इमेज, देखिए इन्हें इमेज बोलते हैं इधर वालों को। इसकी इमेज कहाँ है, ये रही, और इसकी प्री इमेज कहाँ है, ये रही। तो इसकी इमेज कहाँ होती है, इधर होती है, इन्हें इमेज बोलते हैं, और इसकी प्री इमेज कहाँ होती है ना, प्री इमेज बोलते हैं, वो इधर होती है। तो ये हो गया हमारा, तो 1 का 1 के साथ है तो ये फंक्शन हमारे क्या हो गए, 1 फंक्शन हो गया, या फिर इंजेक्टिव फंक्शन भी इसे बोलेंगे। मतलब इसके प्री इमेज एक ही होनी चाहिए, इसकी भी प्री इमेज एक ही होनी चाहिए, और सभी एलिमेंट जितने भी हैं उनकी प्री इमेज एक ही होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, 1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन का क्या मतलब है, मैनी एलिमेंट्स है 1 इमेज। मैनी एलिमेंट्स की कितनी इमेज होनी चाहिए, 1 इमेज होनी चाहिए। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो 4 की हमारी 2 प्री इमेज मिलेगी। देखिए इस 4 की प्री इमेज क्या है, 2, और ये हो गया -2। यहाँ पर देखिए फंक्शन को किस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है, x इक्वल x²। मतलब x की हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वो स्क्वायर फॉर्म में इधर पहुंच जाएगी। तो देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4। इसी तरह से -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, +1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो 4 है हमारा, 4 की 2 प्री इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, मैनी वन हो गया। इसी तरह से देखिए 1 की हमारी 2 प्री इमेज बन रही है, -1 के
-1 की भी इमेज 1 आएगी और +1 की इमेज भी 1 ही आएगी। तो ऐसे फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, मैनी वन फंक्शन ऐसे कहलाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं इसकी और फंक्शन जो है नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होते हैं पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं इसको। अब फंक्शन ए टू बी, अब फंक्शन है हमारा ए टू बी में इज सेड टू बी इनटू, ये इनटू कहलाएगा, कब कहलाएगा इनटू, ये जो है इफ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट्स इन बी, मतलब बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो हैविंग नो प्री इमेज इन ए, इस बी में कोई भी एक भी एलिमेंट अगर ऐसा है जिसकी प्री इमेज इसमें नहीं बन रही है, मतलब वो खाली है बी वाला, एक भी खाली है, तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ देखिए 2 की 0 के साथ मिल रही है, 3 की 1 के साथ मिल रही है, कैसे मिल रही है ये किस तरह का फंक्शन है, x इक्वल है x माइनस 2, तो ये फंक्शन इन्होंने डिफाइन कर दिया fx इक्वल है x माइनस 2, x की जो भी वैल्यूज को हम पुट करेंगे उसमें से 2 को माइनस करेंगे, तो देखिए x को जब मैं 2 रखता हूं तो 2 माइनस 2 कितना आता है हमारा 0 आता है। इसी तरह से 3 में से 2 माइनस करूंगा तो 1 आएगा, 5 में से 2 माइनस करूंगा तो 3 और 7 में से 2 माइनस करूंगा तो 5। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पर 7 बच जाता है, तो जब 7 बचेगा नाउ 7 बिलोंग टू बी, 7 बी के अंदर तो है लेकिन बट हैविंग नो प्री इमेज इन ए, लेकिन 7 की कोई प्री इमेज ए में नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, इनटू फंक्शन कहलाते हैं। इनटू फंक्शन के लिए इसमें खाली होना जरूरी है, किसी एक का भी खाली होना जरूरी है। अब हम आगे देखते हैं अपने ऑन टू फंक्शन के बारे में देखते हैं। इस तरह का जो ऑन टू फंक्शन है इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, इज सेड टू बी ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, कब कहलाएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, y का एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन x, तो ये वाले सारे के सारे इनकी इमेज इसके अंदर होनी जरूरी है, मतलब इसमें कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, ऑन टू फंक्शन कहलाते हैं। फॉर एवरी y, एवरी y का मतलब है y के एलिमेंट y में होने चाहिए, y के एलिमेंट जो y के अंदर हैं वहां उनमें क्या होना चाहिए, x का कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इसके साथ कनेक्टेड हो। तो इस तरह के फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव कहलाते हैं। इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसा समझिए कि इसके अंदर खाली होना जरूरी है किसी एक एलिमेंट का, तो ये फंक्शन क्या कहलाएंगे हमारे, इनटू फंक्शन कहलाएंगे। और इसके अंदर कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए, तो ऐसे फंक्शन हमारे क्या कहलाएंगे, ऑन टू फंक्शन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं अपने बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है हमारा 1 और जो है यानी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शन दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। तो उसको देखते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होता है। तो ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, बाइजेक्टिव फंक्शन हमारा कहलाता है। मतलब क्या है, इंजेक्टिव का क्या मतलब होता है 1 और सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। एक ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो ऑन टू भी हो, ऐसा फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव कहलाएगा। या इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव कैसा फंक्शन कहलाएगा हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। तो एग्जांपल, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपने। तो देखिए हमारा ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है। तो 1 का a के साथ मिल रही है, 2 का b के साथ, 3 का d के साथ और 4 का c के साथ, ये हमारा मैच हो रहा है, मैपिंग हो रही है। तो इस मैपिंग में हमें ये बताना है कि क्या ये फंक्शन 1 है। तो चेक करेंगे 1 की 1 के साथ ही मिल रही है, तो इस तरह का फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन क्या ये फंक्शन ऑन टू है, तो ऑन टू को चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कोई प्री, इसकी कोई खाली तो नहीं है इसके अंदर। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर खाली है ई और एफ, ये दोनों खाली है, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं रहेगा। अब आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमें ये सेट दिया हुआ है, ये फंक्शन है हमारा, मैपिंग है। तो देखिए यहाँ पर क्या ये फंक्शन 1 है, तो ये फंक्शन 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि b की जो है ना 2 प्री इमेज बन रही है। b की प्री इमेज कहाँ है हमारी 1, b की प्री इमेज है 2, मतलब ऐसा समझिए कि 1 की भी इमेज b आ रही है और 2 की भी इमेज आ रही है b। तो इस तरह के फंक्शन हमारे 1 नहीं होते। क्या ये फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू के लिए हमें इसमें चेक करना है कुछ खाली तो नहीं है। अब इसमें a भी खाली है और ये भी नीचे वाले e और f खाली है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए 1 की a के साथ है, 2 की भी a के साथ है, बाकी सबकी सिंगल सिंगल है। तो इस तरह के फंक्शन हमारे मैनी मैन फंक्शन होते हैं। और देखिए इसमें कुछ खाली भी नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया है। नेक्स्ट देखिए हमारा 1 का
बी के साथ है, टू का इसके साथ है, तो इस तरह के फंक्शन देखिए वन वन भी है और ऑन टू भी है। इस तरह के फंक्शन हमारे वन वन भी है, ऑन टू भी है, क्योंकि ऑन टू के लिए कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू इन्हें सोल्व करेंगे। फिर तो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल हमें दिया हुआ लेट एफ एक ऐसा फंक्शन है जो नेचुरल नंबर के साथ हमारा एक फंक्शन है। तो और इसमें हमें दिया हुआ है fx इक्वल है 2x। ये इन्होंने इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर दिया है फॉर ऑल x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको हम इस तरह से लेंगे, 2x की फॉर्म में लेंगे। इधर वाले में हमारा x आएगा तो उधर वाले में 2 टाइम्स यानी कि उसका डबल हो जाएगा। शो दैट फंक्शन इज 1 1 एंड इनटू, फंक्शन को हमें 1 1 प्रूव करना है और इनटू प्रूव करना है। तो देखिए 1 1 के लिए प्रूव करने के लिए हम लिखते हैं fx1 इक्वल fx2, ये दोनों ही हमारे इक्वल होने चाहिए। तो fx की वैल्यू कितनी हमारी 2x, तो ये हो जाएगी हमारी 2x1। इसी तरह से ये हो जाएगी 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल x2 आ जाएगा। तो मतलब इसकी एक ही इमेज बनेगी। तो इस तरह के फंक्शन हमारे क्या हो गए, 1 1 फंक्शन हो जाएंगे। अब आगे देखिए इफ y इक्वल 3, तो क्या 3 इस वाले में दूसरे वाले में लाई करेगा, बिल्कुल 3 लाई करेगा, क्योंकि 3 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन जब इसमें 3 की वैल्यू के लिए हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए 2x है ना, तो यहाँ पर अगर हम 3 लेते हैं तो x की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो ये कितनी होगी, 3/2 मतलब 1.5। तो क्या 1.5 इस वाले फंक्शन में इधर वाले में होगा, इधर वाले में 1.5 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 3 खाली रहने वाला है और हमें इनटू में यही प्रूव करना है। इसमें अगर एक भी खाली रह जाता है तो वो हमारा प्रूफ हो जाता है कि वो इनटू फंक्शन होगा। तो इन्होंने इसी के अकॉर्डिंग हमने दिखाया है इसमें कि 3/1.5 और 1.5 इसमें जो है नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारे पॉइंटों में नहीं होते। तो यहाँ पर 3 बच गया, 3 बचने की वजह से क्या होगा, ये फंक्शन हमारा इनटू हो जाएगा। ऑन टू नहीं है फंक्शन, ये इनटू हो जाएगा। तो फंक्शन हमारा क्या हुआ, 10 3 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर से बिलोंग तो करता है, इसके अंदर तो है, बट हैज नो प्रीमेज, इसकी कोई प्रीमेज इसके अंदर नहीं है जिसके साथ इसका जो है मैपिंग की जा सके। तो इसलिए फंक्शन क्या हो गया हमारा, इनटू फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर देखिए कई तरह से हमने दिखा दिया है, 3 भी है इसमें, 5 भी है, 7 भी है, ये बच जाएंगे, ये खाली बच जाएंगे। तो खाली बचने की वजह से फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और उससे सोल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एग्जांपल है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी का, तो क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में ही लिख लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का, शो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन है हमारा, इस तरह से हमें फंक्शन दिया हुआ आर स्टार से आर स्टार में। अब ये आर स्टार है क्या, ये खुद डिफाइन करेंगे इस बात को। तो ये हो गया हमारा डिफाइंड बाय x इक्वल 1/x इज 1 1, क्या है, इज 1 1। तो 1 1 होगा फंक्शन एंड ऑन टू, और ये भी हमें प्रूव करना है फंक्शन कैसा होगा हमारा, ऑन टू होगा। वेयर आर स्टार हमें क्या दिया हुआ है, इज द सेट, ये सेट दिया हुआ है हमें ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। क्या है ये, आर जो है ना हमारा वो रियल नंबर है लेकिन नॉन जीरो है, मतलब इसमें जीरो नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ जीरो आ जाएगा तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। इसलिए क्या है, आर की वैल्यू रियल नंबर में हम कुछ भी रख सकते हैं, प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, पॉइंटों में भी हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं होगी। ये इन्होंने प्रूफ बता दिया है हमें। उसके बाद हमें इसका दूसरा पार्ट भी दिया हुआ है, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट हमारा ट्रू होगा, इफ द डोमेन आर स्टार is replaced by n का क्या मतलब है,
अगर ये लेफ्ट वाली साइड को हम क्या करेंगे, अगर लेफ्ट वाली साइड हमारी डोमेन, लेफ्ट वाली साइड होती है डोमेन, अगर उसको हम नेचुरल नंबर से बदल दें तो फिर क्या होगा, विद कोडोमेन, विद कोडोमेन, कोडोमेन को हम क्या रखेंगे, बीइंग सेम, बीइंग सेम, कोडोमेन को हम सेम रखेंगे, सेम आर स्टार, क्या रखेंगे इसे, सेम रखेंगे एज आर स्टार। तो इसको अगर हम सेम रखेंगे तो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से होगा ये। इसमें हमें करते हैं पहले, सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 1 1 करते हैं पहले सॉल्यूशन इसका, 1 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था फॉर्मूला हमें क्या रखना है, fx1 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, fx2 के इक्वल हो जाएगा। fx1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/x दी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/x1 इक्वल हो जाएगा इसके 1/x2 के। तो x1 किसके आ गया हमारा इक्वल, x2 के आ गया। तो जब ये इक्वल आ जाए तो फंक्शन हमारा क्या होता है, 1 1 होता है। तो फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया फंक्शन 1 1 है। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम मैपिंग के थ्रू भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम और देखते हैं। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, फॉर y बिलोंग टू रियल नंबर, y रियल नंबर से बिलोंग करेगा, इसलिए क्या होगा, हम इसको क्या मानेंगे, fx को सीधा क्या मानेंगे, fx को y मान लेंगे, और fx की वैल्यू कितनी हमारी 1/x, तो ये हो गया y। तो ये हम देखिए किस तरह से करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/y हो जाएगी, और इसको हम फंक्शन में रखने वाले हैं। जब हम फंक्शन में रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, y आ जाएगी। तो fx हमें किस क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ 1/x, तो 1/x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 1/y, तो ये घूम कर कितनी आ जाएगी, y आ जाएगी। अगर ये y आ जाती है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो फंक्शन इज ऑन टू, तो फंक्शन हमारा ऑन टू आ गया है। अब देखिए इसे थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू देखते हैं, इसे मैपिंग के थ्रू किस तरह से होगा ये। तो ये वाला देखिए आप, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं, 1 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे, fx1 को fx2 के इक्वल रखेंगे, और fx की जो वैल्यू हमें दी हुई है फंक्शन की, वो वैल्यू को पुट करेंगे। तो 1/x दिया हुआ है, तो 1/x1 इक्वल 1/x2 आ जाएगा। इसके बाद ये x1 x2 के इक्वल अगर आ जाता है तो फंक्शन हमारा क्या रहेगा, 1 1 रहेगा। इसके बाद ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम y के इक्वल रखते हैं, वहां से x की वैल्यू को निकालते हैं, उस x की वैल्यू को फंक्शन में y के प्लेस पर x की वैल्यू को जो भी आई है उसको x के प्लेस पर हम रख देते हैं, और जो फाइनल करने के बाद अगर y आ जाता है तो फंक्शन हमारा क्या होता है, ऑन टू होता है। इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारा कुछ इस तरह से है, ये है हमारा -1 माइनस का 0.5, और इसी तरह से है हमारा -0.25, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 0.2। क्योंकि हमने देखिए माइनस में भी नंबर लिए हैं और पॉइंटों में भी लिए हैं, क्योंकि ये रियल नंबर है, रियल नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं, तो इनको हम पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते। तो ये हो गया हमारा -1, ये हो गया 0.5, ये हो जाएगा हमारा 1 2 4, और इस तरह से कितना है ये 5। तो देखिए अब हमें जो फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल कितना दिया हुआ है, fx, और इसकी वैल्यू है हमारी 1/x, और ये है हमारा x। तो देखिए जब x की वैल्यू को हम माइनस का 1 पुट करेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, और 0.5 पुट करेंगे तो ये माइनस का ही 2 आ जाएगा, और इसी तरह से 0.5 को हमने किया, इसी तरह से एक और ले लेते हैं हम 0.5 और 1 हो गया, तो 0.25 को करेंगे तो देखिए 4 आ जाएगा, ये आ गया 4, और 0.5 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 1 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इस तरह से मैंने करके देखा है। इसमें देखिए हमारा R स्टार है, इसमें भी क्या है हमारा R स्टार। R स्टार का मतलब है इसमें जीरो नहीं है,
तो देखिए मैंने बहुत सारा ही अच्छे से कर दिया है। तो -1 रखेंगे जब हम इसके प्लेस पर, x की प्लेस पर, तो 1 अपॉन माइनस का 1 आएगा, तो मतलब माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि मैंने इसके साथ मैच कर दिया। इसीलिए x की वैल्यू को 0 -0.5 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस के साइन के साथ। इसी तरह से इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शन देखिए हमारे क्या होंगे, 1 रहेंगे और ऑन टू भी रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी खाली बचने वाला नहीं है। इसकी प्रीवियस इसमें कुछ ना कुछ होगी और इसका इसके साथ अटैचमेंट होगा, तो इस तरह के फंक्शन हमारे क्या होंगे, ये ऑन टू फंक्शन हमारे कहलाते हैं। तो ये वाला हमारा हो गया है। अब देखिए इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट ट्रू होगा इफ द डोमेन, अगर हम डोमेन को रिप्लेस कर दें रियल नंबर से, मतलब अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि अगर हमने डोमेन को रिप्लेस कर दिया रियल नेचुरल नंबर से तो क्या होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं हम। तो क्या फंक्शन हमारा 1 रहेगा, तो 1 के लिए फिर हम यही सब चेक करेंगे, fx1 इक्वल fx2, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा 1 अपॉन x1 इक्वल 1 अपॉन x2, तो x1 के इक्वल आ जाएगा हमारा, x2 के इक्वल आ जाएगा। तो फंक्शन हमारा 1 तो रहेगा, 1 तो हमारा फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम देखिए चेक करेंगे कि जो है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा ऐसा होगा, ये यहाँ पर पॉइंटर वाली जो चीज है, क्या पॉइंटर वाली चीज इधर होंगी। अब देखिए इसी चीज को दूसरी तरह से देखते हैं। एक हम जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा एग्जांपल है 1 2 3, और ये है हमारा एग्जांपल माइनस का 1 है हमारा, 0.3 है, और ये 0.5 है, ये है हमारा 1.2, और ये दिया हुआ है हमें 2। तो चलिए इतना काफी है। अब ध्यान से देखिए 1 का 1 के साथ आ जाएगा हमारा, 2 का किसके साथ आएगा हमारा, 2 का आएगा हमारा 0.5 के साथ, तो 2 का 0.5 के साथ, 3 का आ गया इसके साथ। तो इसमें देखिए 1.2 हमारा खाली बच जाएगा, तो 1.2 अगर खाली बच जाएगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर 1.2 जो कि हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर स्टार से, तो बिलोंग कर रहा है ये। तो देयर इज नो एनी इमेज, तो इसकी कोई इमेज प्री इमेज इसके अंदर नहीं है, तो क्या होगा, ऐसा जो फंक्शन होगा हमारा ऑन टू नहीं रह जाएगा। तो देयर इज नो एनी इमेज, देयर इज नो एनी प्री इमेज इन डोमेन में इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, hence function is not 1 1, oh sorry, function is not on to, hence function is not on to, फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं रह जाएगा। इसी तरह से देखिए इसके एक दो एग्जांपल और हैं, इनको भी हम देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं फटाफट। तो इसको हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 एनसीईआरटी का। a इक्वल हमें दिया हुआ है r माइनस, और b हमें दिया हुआ है r माइनस 1, और फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन है कि a such that b is defined as, ये कुछ डिफाइन कर रखा है इन्होंने, और फंक्शन को कुछ इसी तरह से हम इन्होंने डिफाइन कर रखा है, x माइनस 2 x माइनस 3। तो ये कह रहे हैं कि 1 1 चेक करो, ये सब चीज चेक करनी है हमें। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे हम, फॉर 1 1 के लिए करेंगे हम fx1 को इक्वल करेंगे fx2 के, तो यहां पर हम रखेंगे x1 माइनस 2 x1 माइनस 3 x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3। इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x1 x2, और ये आएगा हमारा 3
x1, इसी तरह से 2x2 प्लस 6 ये आ जाएगा, इसी तरह से x1 x2 माइनस 2x1 ये आ गया हमारा, और ये आ जाएगा हमारा माइनस का 3x1 प्लस का 6। तो ध्यान से देखिए ये वाला पूरा का पूरा इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इस चीज को हम उधर लिख लेते हैं। यहाँ पर ये था सॉल्यूशन इसका, तो ये सॉल्यूशन है हमारा। तो इसको लिखते हैं माइनस का 3x1, x1 वाली टर्म्स को एक साथ ले आते हैं और x2 वाली टर्म को एक साथ ले आते हैं, 3x1 और ये 3x2, ये हो गया हमारा 2x2 माइनस का है ये। इसको देखते हैं x1 x2, तो ये x1 की टर्म ही रहेगी हमारी, और ये आ गया हमारा 2x2 x1 x2 माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 अब प्लस का 6। इसी तरह से देखिए x1 x2 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x1 और ये हो जाएगा 3x2 हो जाएगा, ये कितना होगा यहाँ पर 3x2, तो ये 3x2 हमारा इधर आएगा 3x2 और उधर वाला जो है 2x2 इधर आ जाएगा, 2x2 इधर आ गया। इनको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का x1, इसी तरह से जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x2, तो x1 इक्वल किसके आ जाएगा हमारा x2 आ जाएगा, तो फंक्शन इज 1 फंक्शन हमारा 1 तो होगा। इसी तरह से ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू चेक करने के लिए हम करते हैं fx को किसके इक्वल रखते हैं, y के इक्वल रखेंगे। fx को जब y के इक्वल रखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो गया हमारा x माइनस 2 x माइनस 3 और ये हो गया हमारा y। तो जब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा xy माइनस का 3y, ये xy वाली टर्म इधर को ले आते हैं, ये हो जाएगा xy की टर्म को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा xy और इधर जाके देखिए माइनस का 3 प्लस का 2, यहाँ से हम x को कॉमन ले रहे हैं तो ये हो गया हमारा 1 माइनस वाई, और देखिए 2 को हम पहले ले लेंगे क्योंकि ये प्लस में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। अब देखिए इसमें हम करना क्या होता है, ये x के प्लेस पर हम ये सब पुट करने जा रहे हैं, कौन से फंक्शन में, अपने फंक्शन में x के प्लेस पर y की टर्म को पुट करेंगे। तो इस चीज को देखते हैं हम, fx है हमारा, y की वैल्यू पुट करेंगे तो fx फंक्शन है हमारा x माइनस 2 और x माइनस 3। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये वाली, इसको हम उसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y और ये माइनस का y है। इसी तरह से देखिए x के प्लेस पर ये पुट कर दिया, इसी तरह से x के प्लेस पर ये पुट करेंगे हम, ये हो गया 3y अपॉन 1 माइनस y माइनस का 3। इनमें देखिए एलसीएम वगैरह आ जाएगा तो यहाँ पे ले लेते हैं, एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो गया हमारा 1 माइनस y, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 3y माइनस का 2 प्लस का 2y ये आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस y इक्वल आ जाएगा हमारा 2 माइनस 3y माइनस का 3 प्लस का 3y। तो देखिए ये वाले से तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो बचेगा हमारा देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है वहां पर, और यहाँ पर देखिए 3y से 3y कैंसिल हो रहा है, तो वहां बचेगा हमारा 3y प्लस का 2y। इसके बाद हमारा बचा है माइनस, देखिए 2 माइनस का 3, तो देखिए इसमें से जाएगा तो माइनस का y बचेगा और ये माइनस का 1 बचेगा, तो आ गया हमारा y। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन इज ऑन। तो इस तरह से हम आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। एक बार इसे देख लेते हैं। देखिए फंक्शन हमें दिया हुआ है, एक सेट हमें दिया हुआ है रियल नंबर का जिसमें 3 नहीं होगा, बाकी सब होंगे। बी सेट दिया हुआ है जिसमें 1 नहीं होगा, बाकी सब होंगे। इसी तरह से फंक्शन है a to b इज डिफाइंड एज, और फंक्शन को इन्होंने इस तरह से डिफाइन कर दिया है। fx इक्वल है हमारा x - 2 अपॉन x - 3, और उसके बाद हमें 1 1 चेक करना है, तो वही करेंगे कि fx1 इक्वल fx2 करेंगे, और fx की वैल्यू कितनी हमारी है, यहाँ पर x के प्लेस पर 1 1 रख देंगे, इधर x के प्लेस पर 2 2 रख देंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जो कट रहे हैं हमने काट दिया है, और x1 वाली टर्म को लेफ्ट साइड ले गए हैं, x2 वाली टर्म को राइट साइड ले गए हैं। ले जाने के बाद हमने चेक किया, फाइनली x1 x2 के इक्वल आ गया है, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, fx को y के इक्वल पुट करेंगे और यहां से fx की वैल्यू को रखेंगे, रखने के बाद हम x की वैल्यू को निकालेंगे y की टर्म में। x की वैल्यू को हमने y की टर्म में निकाला है, निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को अपने फंक्शन में x के प्लेस पर रख देंगे। तो फंक्शन हमारा ये, तो x के प्लेस पर हम क्या रखने जा रहे हैं, ये, तो x के प्लेस पर मैंने ये रखा, माइनस का 2 हमारा ऐसे रहा अपॉन का साइन, और इस वाले x के प्लेस पर मैंने ये वाली वैल्यू रखी और माइनस का 3। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आएगा 1 माइनस y, और इसे हमने सोल्व किया। इसी तरह से यहाँ पर भी एलसीएम आएगा हमारा 1 माइनस y, इसको भी सोल्व किया। सोल्व करने के बाद ये वाली नीचे वाली टर्म, ये वाली नीचे वाली टर्म एक जैसी है तो कैंसिल हो जाएगी, और इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस वाले 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा हमारा, माइनस का 3y और प्लस का 2y बचा, और नीचे क्या बचेगा, 2 माइनस 3, ये नीचे बचा। तो 3y में से 2y जाएगा तो हमारा y बचेगा माइनस का। इसी तरह से 2 माइनस 3 माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, y आ गया हमारा फाइनली। तो जब y फाइनली आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, फंक्शन हमारा ऑन टू कहलाता है। तो ये हमारा इंट्रो था पूरा का पूरा, और इसको आप जो है ठीक से रिवाइज करिए। जो इसका पहला लेक्चर था रिलेशंस वाला, रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव वगैरह, उस लेक्चर को भी अच्छे से देखिए और अच्छे से क्वेश्चन लगाइए। जो है जेईई मेंस के लिए भी, या किसी और कंपटीशन के लिए, या फिर जो है बोर्ड वगैरह के लिए, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर किसी भी बोर्ड के लिए, ये काफी आसान तरीके से मैंने समझा दिया है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।